कुछ लोगों के कहना ये है कि गुरुजी आप या जितने भी संत महात्मा हैं उन लोगों के अपने अपने एक लाइफ है कि आगे उनके साथ क्या बीता, कैसे बीता, गुरुओं के साथ कैसे हुआ, आपके साथ कैसे हुआ, ये समय जो कटा कैसे कटा। तो हमारी लाइफ में मैं अपनी लाइफ की बात करता हूँ कि मेरे पिताजी के कहना है, पड़ोसी का भी कहना है, समाज के कुछ लोगों का कहना है कि आप बचपना में ही उस मालिक से जुड़े हुए थे जब आपकी उम्र 5 साल 6 साल का था। और जब हमको गुरु का सानिध्य मिला तो गुरु ने मुझसे नहीं, मेरे परिवार में मेरे पिताजी से बताया कि इनका जो है बाल काल पुराने अगले जन्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, कुछ पारिवारिक भी ज्ञान है, कुछ स्थानों का ज्ञान है, और ये अपने अवस्था में अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे, लोगों की समस्याओं का हल करेंगे। तो वो तो समय थी बचपना की जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम जिस वक्त 26-27 साल के हुए तो मेरी गुरुओं के दी हुई शब्द ब्रह्म के द्वारा और उसमें जो भी उत्थान हुआ वो मालिक ही समझ सकता है, बेहतर है। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे ये तो नहीं ज्ञान है। और हमारे जो उस्ताद जी थे वो नारायण जी के नाम से विख्यात थे और उन्होंने जो ज्ञान दिया और जो कार्य कराया वो कुंडलिनी शक्ति से संबंधित कराया और अध्यात्म का ज्ञान दिया। कुंडलिनी शक्ति का चक्रों का ज्ञान कराया और चक्रों में कितने चक्र को मैंने पार किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे आज उस्ताद जी नहीं है, हमारे गुरु जी नहीं है। मैं तो इस चीज़ का तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि इस पढ़ाई का तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है। लेकिन फिर भी ये है ज्ञान के माध्यम से और लोगों के कार्य को देखते हुए और लोगों के कहने से जो भी अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं वो लोगों के सामने गुरु के साथ, और जितना ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे, गुरु एक ऐसी सीढ़ी है कि हम जितना ज़्यादा गुरु के साथ जुड़ेंगे और गुरु के साथ उठना बैठना समय खर्चा करेंगे तो उनके एक एक शब्द हमारे लिए शब्द ब्रह्म बनते चले जाएंगे और हम ज्ञान की सीढ़ी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम ज्ञान के सीढ़ी में आगे बढ़ेंगे तो गुरु के बताए हुए शब्द ब्रह्म को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो निश्चय ही लोग कहते हैं कि समस्याओं का हल नहीं है, तो समस्याओं का हल होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा, कोई करना नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जुड़े तो किस तरीके से समझाएं जुड़ने का और किस तरीके से समझाएं कि उस मालिक से मिलने का। वो मालिक इस तरीके से देता है जैसे कि एक पेड़, कोई भी पेड़ हो, सूख रहा हो तो आप पेड़ के ऊपर जल नहीं दे रहे हैं, जड़ में दे रहे हैं। तो जड़ में जब आप जल देंगे तो पत्ता ऊपर लगा होता है, कंगाले उसकी ऊपर होती हैं और वो पेड़ सूखने के जगह पे फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाता है। तो जब फिर से हरा भरा होना शुरू होता है तो आप ही बताइए कि आपने तो जल को उसके जड़ में दिया था, तो कौन से नली से, किस पाइप्स के द्वारा पेड़ के
ऊपर पहुंचा, ऊपर सिरे में, और वो पेड़ हरा भरा हो गया। तो जब हम उस जल को देख नहीं सके कि कैसे वो गया, इसी तरीके से उस मालिक की कृपा अनेकों प्रकार से, अनेकों रूप से, अनेकों रास्ते से हमारे ऊपर कृपा शुरू हो जाती है और हमारी हर समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए सर्वोपर गुरु है और गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन गुरु तब सर्वोपर है जब मैं अपने घर की समस्याओं का हल करूं, अपने माँ बाप की हर समस्याओं का हल करूं, और माँ बाप अगर खुश हैं तो गुरु खुश होता है, वरना नहीं खुश होता है। सच्चा गुरु का यही पहचान है कि वो तुम्हारे घर की समस्याओं का हल करेगा, उसके बाद आपकी समस्याओं का हल करेगा। उसके बाद में अगर उस गुरु से आप जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि गुरु जी ये आपको समर्पण करना चाहते हैं, तो चाहे वो ले ले, वरना जल्दी वो आपका कोई भी पैसा नहीं लेगा, कोई भी दौलत नहीं लेगा, कोई भी वस्तु नहीं लेगा, कोई भी अन्न नहीं लेगा, आपसे कोई भी चीज का चेष्टा नहीं करता अगर सच्चा गुरु है। गुरु तो अनेकों प्रकार के, गुरु का तो कोई रूप रंग है ही नहीं, लेकिन सच्चा गुरु कभी किसी को जल्दी मिलता नहीं, और सच्चा गुरु कहीं हाट में बिकता नहीं है, और सच्चा गुरु की पहचान कोई कर नहीं पाता है। सच्चा गुरु वही है जो किसी की दौलत से मोह न करे। सच्चा गुरु वही है जो उसके संपदा से मोह न करे। सच्चा गुरु वही है हर वक्त इष्ट का ध्यान के तरफ ध्यान लगाने के लिए बोले कि ये इष्ट आपका है, आप इस पे ध्यान लगाइए, आपकी हर समस्या का हल निकल जाएगा। इसलिए श्री हरिनारायण नारायण जपते रहो, श्री हरिनारायण।